नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश अजब है। मध्य प्रदेश गजब है। ये तो मध्य प्रदेश का एक बहुचर्चित विज्ञापन की लाइन है। लेकिन मध्य प्रदेश से कई ऐसे रंग निकलते हैं जब मुंह से निकल जाता है कि अजब है, गजब है। मध्य प्रदेश में निजाम बदल चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कुछ ऐसा मध्य प्रदेश में निरंतर हो रहा है, चल रहा है, खासकर चाहे वो अधिकारी गण हो या फिर राजनेता हो और या फिर जनप्रतिनिधि। इन सबके जो आचरण है, अंदाज है, उसी वजह से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि एमपी अजब है। अभी तो इस वक्त देश राम मंदिर के रंग में सराबोर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम मध्य प्रदेश में निरंतर हो रहे हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग विषय हैं। विषय है कि अधिकारियों का अपने आचरण में रहना और जनप्रतिनिधियों का पटरी छोड़ देना, दोनों विषय हैं। हमने इन दोनों विषयों पर कुछ जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुए, इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के शर्मा जी से भी बातचीत की। वे कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्हें दोनों ही जो मध्य प्रदेश में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, एक तो अधिकारियों के आचरण पर जो उंगली उठ रही है, तो उसमें उसे लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यदि कोई भावावेश है, अतिरेक है, तो वो अपनी जगह है, लेकिन अपने आचरण में जद में रहना चाहिए अधिकारियों को, अफसरों को, कर्मचारियों को। उधर कुछ जनप्रतिनिधि जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर पेश आ रहे हैं, उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में राज्य की जो मशीनरी है, सरकारी अफसरान है, नौकरशाह हैं या मैदानी अधिकारी हैं, यदि इन्हें डिमोरलाइज किया जाएगा तो सरकार को कठिनाई पेश आएगी, दिक्कत आएगी, अफसर डिमोरलाइज होगा। और एक पूरी प्रक्रिया है, एक नियम है जिसके तहत यदि कोई नेता है, राजनेता है, जनप्रतिनिधि है, तो उसके पास में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके तहत यदि कोई अफसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो कदाचरण कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे ही विषयों पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। वे मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं, रिटायर्ड प्रमुख सचिव हैं, और उन्होंने नियम कायदे जो बनते हैं उस विधान से वे आते हैं। तो हम उन्हीं से इन सारे विषयों पर बात करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री भगवान देव जी इसरानी साहब। भगवान देव जी इसरानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम शुरुआत करने जाएंगे, हम चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 क्या है, क्या कहता है, वो वहां से हम शुरुआत करेंगे। प्लीज आप बताइए। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, माइक अनम्यूट कर लीजिए। ये जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के हैं, ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही बने हुए हैं। किसी भी सिविल सर्वेंट को, किसी भी शासकीय सेवक को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, वो अशोभनीय न हो, मर्यादा के भीतर हो, उसके कुछ नियम हैं। करीब 23-24 नियम उन्होंने बनाए हैं, किस तरीके से उसका बिहेवियर, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में एक उसको कोडिफाई किया गया है। और किसी भी शासकीय सेवक से ये अपेक्षा की जाती है कि उन आचरण नियमों का पालन करे, और अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी इन्हीं नियमों के तहत होती है। अरे, हमने ये सवाल इसलिए उठाया, अभी हम देख रहे हैं, देखिए इस समय देश राममय है। वो रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था, भव्य दिव्य आयोजन, वो हो चुका है। लेकिन हमने देखा, ये पाया, कल ही की मैं घटनाक्रम एक बात करूंगा, जब वहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय मध्य प्रदेश में एक दृश्य हमने देखा। एक शाहजहांपुर जिले के मक्सी से निकल कर आया कि एक थानेदार साहब भगवा में घूमते नजर आए। वो हाथों में त्रिशूल लिए थे, कमंडल उनके हाथों में था, और वो अपील कर रहे थे शांति की। ये इसे कैसे देखेंगे? ये कदाचरण की श्रेणी में आएगा कि इसे उनका
आचरण सही माना जाएगा? कैसे देखेंगे? एक आप पूर्व जो आप प्रमुख सचिव रहे हैं, आपके पास में सारा ज्ञान है, नियमों की आपने देखा है, बना है वहीं से, क्या कहेंगे आप उस पूरे वृतांत पर? नहीं, ये टोटली कदाचरण है। ये टोटली कदाचरण है। देखिए, शासकीय सेवक जो हमारा कंडक्ट रूल है, उसमें जो शासकीय सेवक की परिभाषा दी गई है, शासकीय सेवक की परिभाषा ये कि सरकार के कार्यों से संबद्ध व्यक्ति से है। शासकीय सेवक से आशय सरकार के कार्यों से संबद्ध व्यक्ति से है। ये सरकारी काम नहीं है कि आप भगवा बस पहने और त्रिशूल हाथ में लें और इस तरीके की टोटल अशोभनीय है। हमारे यहाँ जो जितनी भी विभागीय जांचें होती है, जितना भी कार्यों में जनरली जो शासकीय सेवक पे कार्रवाई होती है, तो उसमें रूल 3 बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस नियम का, इस कानून का जो नियम बना हुआ है 1965 का, इसका जो उपनियम 3 है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो सन्निष्ठा है, वो एब्सोल्यूट होगी। वो पूरे तरीके से उसकी इंटेग्रिटी कहीं भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए, कर्तव्यपरायण होना चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो। ये रूल 3 ही कहता है, पहले ही शुरुआत में ही रूल 3 जो कहता है, पहले परिभाषाएं हैं, रूल 3 जो कहता है वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय। ये बिल्कुल उसी श्रेणी में आता है। और रूल 3 का जो रूल 3A है, उससे में ये कहा गया कि अशिष्टता का कोई कार्य नहीं करेगा, जिसमें अशिष्ट आचरण हो उसका, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये टोटली उसी श्रेणी में आता है और ये बिल्कुल उस पर कार्रवाई का आधार बनता है। नहीं, अब एक कहावत है कि जैसी राजा वैसी प्रजा, तो कहीं क्या ये ऊपर से नीचे जाने वाली बात है क्या? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश भर में जो चल रहा है, जिस तरीके, एक और घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ। अभी हम देख रहे थे कि एक रतलाम जिले में एसडीएम साहब थे, वो आए, उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा अपने आप को बताया कि वो उनसे बड़ा हिंदूवादी नहीं होगा। उन्होंने बहुत सारे भाषणबाजी किए। मैं उस अपने दर्शकों को पहले दिखाता भी हूं, वो पूरा का पूरा क्या घटनाक्रम था, पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपसे आगे उस पर सवाल करूंगा। जो पिछले 7 पीढ़ियां हमारी देख नहीं पाई, वो हम देख रहे हैं और हम देखेंगे। गर्व है मुझे हिंदू होने पर, गर्व है मुझे राम राज की स्थापना होने पर, गर्व है मुझे मंदिर बनने पर। मैं चाहता हूं दीपावली फीकी पड़ जाए 22 तारीख के आगे। 250 दुकानों के लाइसेंस हमने आज जारी किए हैं, पटाखों की दुकानों के। कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जी भर के पटाखे फोड़िए। तो ये था एसडीएम रतलाम वाला चित्र या वो वीडियो वायरल हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बड़ा हिंदू एक बताया। ठीक है, ये जो इस समय देश में जो माहौल है उसमें निकल आता। और मैंने इस पे भी के शर्मा जी से पूछा था, उन्होंने कहा ठीक है ये हो सकता है, लेकिन मैंने उसके बाद का एक घटनाक्रम देखा, वो कह रहे हैं खूब पटाखे चलाइए, खूब पटाखे फोड़िए, कोई प्रदूषण नहीं होता। वो खुद ही सरकार का एक नियम है, उस नियम का वो कहीं उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो हो रहा है, इस पे ओवरऑल जो चल रहा है, ये क्या ठीक है, उचित है ये, भगवान जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। अति उत्साह में ये अधिकारी या कर्मचारी ये करते हैं। अपरिपक्वता कहेंगे इसको, बचपना कहेंगे, या इसको अति उत्साह कहेंगे। वो अपने आप को ज्यादा अपने विधायकों के करीब बताने के लिए, अपने मंत्री के करीब बताने के लिए अपनी वो दिखाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारे यहाँ जो ये आचरण नियम जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उसमें जो सर्कुलर निकले, देखिए एक ये नियम है 65 का, इसके तहत कई निर्देश भी निकले हैं। उसमें ये भी निकला है कि आप आनंद मार्ग में, बीएसपी में, आप विद्यार्थी संगठनों में, जमायत इस्लामी में, अखिल भारतीय मजदूर संघ में, आरएसएस की गतिविधियों में, इन गतिविधियों में बिल्कुल भाग न लेंगे। अब अगर ये मान लीजिए राममय मामला हो रहा है, तो चलिए एक राजनीतिक पार्टी का आह्वान है और ऐसे संगठन का भी आह्वान है जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो इससे तो पूरी तरीके से आपका बैन है। इसमें तो आप बिल्कुल भाग ले ही नहीं सकते, बिल्कुल आपके निर्देशों में है ये। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये बिल्कुल अपरिपक्वता है और इस पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा है, कल वैसा भी होगा। तो शासकीय कर्मचारियों को इससे बचना चाहिए, अधिकारियों को इससे बचना चाहिए। हम एक आपको उदाहरण दें, विधानसभा में हमारे प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा अध्यक्ष हुआ करते थे। एक व्यक्ति उनसे मिलने आया, बीजेपी की सरकार थी, नई सरकार बनी थी 90 से 92 के बीच में। तो उसने ध्वज प्रणाम किया, पटवाजी के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने स्पीकर को ध्वज प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा ये ध्वज प्रणाम
कैसे करते हैं तुम्हें मालूम है? कि वो अपने आप को आरएसएस का सिद्ध करना चाहते थे। तो भाई ध्वज प्रणाम कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए ना। तो ये फिर उनको बहुत डांटा भी उन्होंने कि भाई तरीका नहीं है, तुमको अपना आचरण ठीक रखना चाहिए, और डांट डूट के भगा दिया। तो ये अति उत्साह में, कम जानकारी में कहिए, जो भी कहिए, करते आपने हैं एक चीज लोग। बताई जी, आपने एक चीज बताई कि वो भी एक दौर था कि देखिए वो भी उसी परिवेश से आते थे, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठे थे तो कुर्सी पर बैठते वक्त हम कहते हैं कि वो न्याय की एक आप उसमें स्थिति में होते हैं। उन्होंने वहां डांटा, उन्होंने मना किया कि ये उचित आचरण नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ एक तो ये हुई कि ये अफसरान बेलगाम या एक इस तरीके से होते चले जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी अपना एक पक्ष है जो हाँ, उनको एक निश्चय। जब छूट की। सरकार ही पूरी भगवा हो गई है, सरकार ही पूरी धार्मिक आयोजनों में एकदम पूरी तरीके से शामिल हो गई है, तो शासकीय कर्मचारी को लगता है, डर नहीं लगता, उसको लगता है अगर मैं ये करूँगा तो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले भी रहेंगे, जो कि पहले नहीं होता था। ये अभी अभी हाल की शुरुआत है। तो जैसा हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कहते थे यथा राजा तथा प्रजा। जी, अब राजा जैसे होंगे वैसी प्रजा बनेगी। तो राजा आजकल जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रजा करना चाह रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शासकीय सेवकों को इससे बचना चाहिए। इसमें आप देखते हैं हमने संविधान की शपथ ली है। अगर वो राजा की बात करें, संविधान से बंधे हुए ने शपथ ली है, सर्वधर्म समभाव सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। शपथ कई बार ली जाती है कि जब आप चुने जाते हैं तो आप विधायक हैं, सांसद हैं, तब आपको सदन में शपथ होती है। जब आप मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप एक वो एक ओथ अलग होती है। तो ये कैसे, इसको क्या आप व्याख्या कीजिएगा इस पे? नहीं, नहीं, सही है ना। धर्म विशेष के प्रति आपका रुझान जो है आपको रोकता है। जो शपथ आप मंत्री की, विधायक की, सांसद की या शासकीय सेवक की लेते हैं, उसमें धर्म विशेष के प्रति सार्वजनिक आचरण आपका जो है, सार्वजनिक प्रदर्शन आपको रोकता है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, तो भय खत्म हो गया। दूसरी बात क्या है कि देखिए, एक बात श्रीवास्तव जी, संजीव जी, एक मैं कहूँगा कि लोगों को भय इसलिए भी खत्म हो गया कि हमारी न्यायपालिका भी बिल्कुल मतलब जो आप कहिए, आपका जाके वो कोर्ट में चला जाएगा, 20 साल उसके केस लगेंगे। शासन को उन पे कार्रवाई करने में भी बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, और शासन की कार्रवाई से बचने की भी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रियाएं न्यायालयीन हो गई हैं, ये भी लोगों को भयमुक्त कर देती हैं कि भाई क्या होगा, देखेंगे, देखेंगे, निपटेंगे। तो ये जो व्यवस्था में जो गिरावट आई है, वो चारों तरफ आई है, न केवल इसमें शासकीय सेवकों की बात करें, न्यायपालिका भी देखिए, कार्यपालिका भी देखिए, विधायिका भी देखिए। आप जहाँ जाएँ, चाहे आप सीएजी के रिपोर्ट, जो भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, चुनाव आयोग से शुरू करिए, जो भी संवैधानिक संस्थाएँ धीरे-धीरे नीचे आ रही हैं, तो भय खत्म होता जा रहा है आदमी का। अब भय खत्म हो रहा है, तो सारी चीज़ें हो रही हैं, और उससे बचने के तरीके उनको सबको मालूम है। किसी न किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनेता से वो जुड़े हुए हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अपनी मर्जी के अधिकारी चाहे जाते हैं, अपनी मर्जी के कर्मचारी चाहे जाते हैं। फिर उनको प्रोटेक्ट करने का ठेका भी वही मंत्री और विधायक ले लेते हैं। ठेका भी वही ले लेते। एक तो था ये दृश्य कि अफसरान कहीं बेलगाम, एक उनका अंदाज बड़ा ऐसा हो रहा है जिसपे सवाल खड़े हैं। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अभी हाल में, पहले भी हमने देखा है कि आप भी उस समय, आप रिटायरमेंट के पहले का दौर है, आपने शिवराज सिंह चौहान का 16.5 साल का जो मध्य प्रदेश का कार्यकाल रहा, उसमें आप भी लंबे वक्त तक सेवा में रहे। वो कहते थे उल्टा लटका दूंगा, 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। अभी मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि अब विधायक सरेआम कहते फिर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं उल्टा लटका दूंगा, पटवारी को कोई कह रहा है। एक दृश्य वो भी आया जब हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक 2 दिन पहले का कार्यक्रम वीडियो वायरल हुआ, और उसकी चर्चाएं देश भर में। वो मंच पर कलेक्टर और एसपी को ऐसे फटकार रहे हैं जैसे क्लास में मास्टर साहब या हेडमास्टर डांटते हैं, फटकारते हैं, या एक कोई ऐसे अपने कार्यकर्ता को डांटा जाता है, जिसकी बड़ी चर्चा है कि वो भी अल्टीमेटली एक उससे आने वाला शख्स है। वो सिविल सेवा का, अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है। ऐसे डांटना, इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले सिंधिया जी वाली बात करूंगा कि वो जो उन्होंने फटकारा, आपने उस वीडियो को देखा होगा, किस रूप में देखेंगे? क्या ऐसे मशीनरी सरकारी तंत्र चल पाएगा? क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बहुत दुखद है। और ऐसे व्यक्ति को जो केंद्रीय मंत्री हो, अगर आप ही सिविल सर्वेंट की इज्जत नहीं करेंगे तो पब्लिक कैसे करेगी? कल वो पब्लिक उनको कमरे में जाके मारेगी, कमरे में जाके डांटेगी, कमरे में जाके नारेबाजी करेगी। तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी? सिविल सर्वेंट जो हैं, जो यूपीएससी पास करके कलेक्टर और एसपी बनते हैं,
ये देश की टॉप सिविल सेवा है साहब। अगर उनका आप इस तरीके से खुलेआम सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करेंगे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे व्यवस्था चलेगी? सिस्टम ही बिगड़ जाएगा आपका पूरा। भाई आप देखिए, एक सिपाही है, मान लीजिए वो एसपी से जुड़ा हुआ है, या एक टीआई है, वो मंत्री से जुड़ा हुआ है और सीधे मंत्री से बात करता है, वहां से निर्देश लेता है, तो एसपी की कौन सुनेगा? एक केंद्रीय मंत्री अगर कलेक्टर को इस तरीके से डांटेगा, एसपी को इस तरीके से खड़े रहिए, तो कल वो विधायक भी कहेगा, कल उस पंच भी कहेगा, उस सरपंच भी कहेगा, वो जनपद वाला भी कहेगा, और उसका वो तो काम ही नहीं कर पाएगा, एक व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी। जिसको कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार आपको दिया है, कानूनन दिया है आपने, संवैधानिक व्यवस्था है ये, उसको आप इस तरीके से उसकी व्यवस्था ऐसे बिगाड़ रहे हैं कि वो व्यवस्था बनाने में वो डिमोरलाइज हो गया, इतना डिमोरलाइज हो जाएगा कि वो आपके सामने आने में घबराएगा, पब्लिक से फेस नहीं कर पाएगा, वो जो उनके समर्थक होंगे उनको फेस नहीं कर पाएगा वो, तो क्या खाक व्यवस्था बनाएगा वो? ये तो बहुत ही मतलब अशोभनीय व्यवहार हुआ है उनके साथ, जो बिल्कुल किसी भी तरीके से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, निंदा ही की जा सकती है। हमने ये भी देखा था, पन्ना के विधायक को हमने देखा था, पन्ना के विधायक में विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये जो सिंधिया जी वाला मामला, ये भी वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं कि उसका ठीक से जो योजना है जनता तक पहुंचना चाहिए, उसी को लेकर वो डांट फटकार लगा रहे थे। पहले मैं वो वीडियो एक बार और दिखाता हूं अपने दर्शकों को, जो सिंधिया जी का वीडियो था उसको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद आगे की बात। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तुम। एक एक प्रशासन का आमला एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहन, एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष, जहां मेरे देश के नागरिकों को, मेरे गुना के नागरिकों को प्रशासन के इर्द गिर्द घूमना पड़ता था, लाइनें लगती थी, 5 दिन 6 दिन सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रशासन आपके घर पे दस्तक देगा आपकी सेवा करने के लिए, मेरे भाई और बहन। तो ये था सिंधिया जी का वो वीडियो जो खासा चर्चाओं में, सुर्खियों में। तो मैं वही कहता, ऊपर से नीचे जाता है मसला मामला। पहले कभी शिवराज जी कहते थे, फिर मोहन यादव जब आए तो मोहन यादव में हमने ये पाया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। अभी हमने उनके मुख से ऐसे शब्दों का जो इस तरीके के निकल के आए हैं वृतांत, अभी तक उन्होंने कोई अमर्यादित व्यवहार भी नहीं किया है। अमर्यादित तो कोई बात, हर अमर्यादित काम को उन्होंने हतोत्साहित किया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, उन्होंने कई, जैसे अगर गुना का वो घटनाक्रम था जब वो बस हादसा हुआ तो उन्होंने एसपी कलेक्टर को रातों रात हटा दिया, या वो शाहजहांपुर का मसला था जब वो ट्रक ड्राइवर को औकात बता रहे थे कलेक्टर साहब, उन्हें तत्काल हटा दिया। ऐसे कई घटनाक्रम हुए, वो अपने मर्यादा में दिख रहे हैं, उन्हें भी कहीं अपने भाषा में उसको परिलक्षित। और हमारे पास है नियम है, कायदे कानून। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यदि सिंधिया जी को कोई ग्रीवेंसेस थी, या मैं पहले उस पन्ना के घटनाक्रम की बात करूंगा। पन्ना में वो विधायक जी ने कहा कि मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, ये निकल कर आया। वो आग बबूला थे, बाप का राज नहीं, ये कहा था। और एक जगह से निकल कर आया जब वो एक विधायक जी वो वहां पटवारी से कहना है उल्टा लटका दूंगा। ऐसे 2 वृतांत हुए। तो कहीं ये चीजें जो हो रही हैं, ये है, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, फिर ये उनके जो कैबिनेट के मंत्री का ऐसा करना, या फिर अगर यहां मध्य प्रदेश में हम आए तो ये जनप्रतिनिधियों का ऐसा करना, इस पे भी आपकी कोई टिप्पणी? क्या इसको कैसे, मतलब इसमें ये ठीक उचित है, ठीक है, इसको कैसे आप वो किसी भी कीमत, देखिए श्रीवास्तव जी, ये किसी भी कीमत में उचित नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल अमर्यादित है, ये बिल्कुल अवांछनीय है, ये कतई स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन क्या है, यथा राजा तथा प्रजा की अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री बड़े भरे मंच पे कहता है
कि मैं उल्टा लटका दूंगा, तो फिर आप विधायकों से या नीचे उसके नीचे कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? भाई सवाल आपको देखिए, गंगा तो ऊपर से बहेगी, ऊपर से चल रही है, नीचे आ रही है। आप ऐसा आप ये तो मर्यादा आपको ऊपर से जो आपका प्रधान है, जो आपका हेड है, जो एग्जीक्यूटिव का हेड है, वही सिखाएगा। वही अगर ये अमर्यादित भाषा करेगा, तो नीचे वालों से आप अच्छी अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भय ही नहीं है, उसको मालूम है हमारा आका ही वैसे कर रहा है। बात वहीं से शुरू होगी। तो ये बिल्कुल अलग गलत है, बिल्कुल अमर्यादित है, बिल्कुल अवांछनीय है। इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। नहीं, आपको लगता है जैसे अफसरों पर कार्रवाई हो रही है, वो पटरी छोड़ रहे हैं, तो ये जो नेता हैं, राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें लेकर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं संदेश जाना चाहिए कि ये अपनी इस तरीके से पेश ना, क्योंकि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही इस चर्चा में कि फिर कल से तो घुस के मारा जाएगा, उन्हें काम करने ही नहीं दिया हाँ, जाएगा, जो बिल्कुल, पेश आए। तो बिल्कुल क्या होगा। आप इसमें क्या बातें कि क्या दलों को, अगर वो केंद्रीय मंत्री जैसे पेश आए, तो उनको भी कहीं ताकीद दी जानी चाहिए, या नीचे जो जनप्रतिनिधि इनको भी नहीं, कहीं ये देखिए, कहना एक है मैं कि इसको बताऊँ ऐसी आपको, पटरी ना छोड़ी। ये प्रक्रिया चली थी। ये प्रक्रिया चली थी कि मंत्रियों का भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, बनना चाहिए, और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय चली, लेकिन आज तक वो बने नहीं। बनना चाहिए, इसकी प्रक्रिया लंबी समय तक चली थी। केंद्र सरकार ने काफ़ी समय इन सर्कुलर भेजे थे कि भई इसको जल्दी से बनाइए, सारे मंत्रियों को कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या उनका कंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप शासकीय सेवक से कोई अपेक्षा करते हैं, तो वही विधायक से भी है। विधायक के लिए भी एक समिति है। विधानसभा में लगभग हम विधानसभा मध्य विधानसभा में तो है ही कि जो विधायक के लिए आचरण समिति है। अगर उसकी कोई शिकायत दुराचरण की करेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो शासकीय सेवक पे हो सकती है, विधायक पे अगर कार्रवाई का प्रावधान है, तो मंत्रियों के लिए भी होना चाहिए। मंत्री कैसा बोले, अफसर कैसा बोले, विधायक कैसा बोले, जनप्रतिनिधि कैसा बोले, हर किसी का आचरण नियम होना चाहिए। भाई हर किसी को मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा से छोड़ करके आप करेंगे तो अराजकता फैलेगी। अराजकता फैलेगी तो नुकसान सबको होगा। नुकसान सबको होगा। भगवान जी, ये भी एक चीज अब सुगबुगाहट बन रही है, जैसे आपने कहा कि अभी तक मैंने भी अपने ये पाया है, हम जो अभी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, 1.25 महीने के आसपास का कार्यकाल कुछ ज्यादा हो रहा है मोहन जी को, वे अपने जो भी कर रहे हैं नियम सीमा जद में रहकर, अभी उन्होंने ऐसा कोई आचरण नहीं किया है जिसपे अभी उंगली उठे, सवाल उठे। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अंदाज हो, या उनके विधायकों का जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के हैं उनका अंदाज हो, या अफसरों का अंदाज हो, ये भी एक सुगबुगाहट बनी है। और खासकर जो जनप्रतिनिधि या मंत्री हैं, नेता हैं, इनको लेकर कि कहीं ये मोहन यादव जी को फेल करने की साजिश तो नहीं चल रही थी, सुगबुगाहट है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? अंतिम टिप्पणी। अभी तक तो बीजेपी का जो जो ट्रेंड रहा है, वो 5 साल पूरे कर देने का रहा है। तो ये उम्मीद करना चाहिए कि मोहन यादव जी 5 साल चलेंगे और फिर उनको चलने दिया जाएगा। बीच में हटाने की अभी कोई हुआ नहीं है पिछले कई सालों से जो अपन देख रहे हैं। मोहन यादव जी भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, और अच्छे तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन उनको एक संदेश विधायकों को, मंत्रियों को, शासकीय अधिकारियों को, कर्मचारियों को जरूर देना चाहिए कि हमको हर हाल में मर्यादा में रहना चाहिए। जनता की सेवा करने का जो तरीका है, उसी तरीके से करना चाहिए। ये संदेश बहुत स्पष्ट जाना चाहिए। ये अलग बात है कि वो थोड़ा जूनियर होने की वजह से अभी वो थोड़ा-सा हिचकिचा रहे होंगे, संकोच कर रहे होंगे। लेकिन एक न एक दिन उनको ये संदेश देना पड़ेगा, ताकि व्यवस्था अगर चलानी है प्रदेश की और सुचारू चलानी है, तो उनको ये संदेश सीधा देना पड़ेगा कि ये ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और संगठन को भी देखना चाहिए, ये बीजेपी के संगठन को भी देखना चाहिए कि जो विधायक, जो सांसद या जो भी और नीचे का जनप्रतिनिधि इस तरीके का आचरण करता है, तो उसकी लगाम कैसे बने, उसका रास्ता भी निकालना चाहिए। संगठन का भी काम है और माननीय मुख्यमंत्री का तो काम है ही है कि वो उनको, अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को मर्यादा में रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला अपना कीमती। हम आपके बहुत शुक्रिया। आप बैंगलोर में, एक वहां बात से भी मैं और हमसे कहूँगा, बात कर रहे हैं। एक बात मैं और कहूँगा, छोटी सी प्लीज, बात है। जी जी। एक हमारे जो आचरण नियम जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें नियम 20 है। उसमें इस बात पे भी लगाम है कि आप अपने को दोष सिद्ध करने के लिए मीडिया का सहारा नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं? आजकल ये ट्रेंड भी बहुत बन गया है कि अधिकारी कर्मचारी अपनी सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आते हैं, अपने अपने वीडियो जारी करते हैं
और अपने किसी न किसी मीडिया चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में या समाचार पत्र में भी अपनी न्यूज़ छुपाते हैं। ये ट्रेंड भी गलत है, इस पे भी रोक लगना चाहिए। ये भी माननीय मुख्यमंत्री को देखना होगा कि अमर्यादित आचरण में ये भी शामिल है कि हर कोई कर्मचारी, अधिकारी जो है, अपने को दोष सिद्ध करने के लिए कुछ गलत करता है और अपने को वीडियो ला के और प्रेस में आकर के अपनी सफाई देता है। इस पे भी रोक लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। मैंने जैसे कहा, बेंगलोर में आपने हमारे वहां से समय निकाला, हमें वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे भगवान देव जी इसरानी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, साफ कहा कि जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, और चाहे वो सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री भी हों। और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि इस पूरे मामले मसले को देखने के लिए मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, मोहन यादव हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे। संगठन को कहीं अपने आप को ऐसे दिखाना होगा, दर्शाना होगा कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उचित नहीं है। ये सत्ता भी बदनाम होती है और संगठन भी इससे कहीं ना कहीं आहत होता है, बदनाम होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए साथ में 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार।